हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म कथा का 28वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। आप सबसे यही अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महात्म कहकर सायंकाल की संध्या करने अपने घर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाली कार्तिक मास का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला और मुक्ति रूपी फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी का सेवन, दीपदान, ये कार्तिक व्रत हैं। पूर्व में कहे गए जो 5 प्रकार के व्रत हैं जिनसे कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, वह भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है और सुनने से रोमांचित करने वाला विस्मय युक्त यह कार्तिक मास का इतिहास आपसे वर्णन किया है। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाले तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक का व्रत कैसे करे, क्योंकि अत्यंत फल को देने वाला यह व्रत मनुष्यों को तो त्यागना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, ऐसे सदा दृढ़ व्रत करने वाला पुरुष यदि आपदा में पड़ जाए तो विष्णु या शिव जी के मंदिर में हरि का जागरण करे। यदि शिव अथवा विष्णु जी का भी मंदिर ना हो तो किसी देवता के स्थान पर करें। यदि कठिन वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी जी के समक्ष जाकर जागरण करें। विष्णु के समीप विष्णु के नामों के प्रबंध का गान करने से मनुष्य 1000 गोदन के फल को प्राप्त करता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को और नाचने वाला सब तीर्थों के स्नान के फल को प्राप्त करता है। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं भी जल न पावे अथवा रोगी हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि व्रत में स्थित मनुष्य उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो तो व्रत को पूर्ण करने के लिए बाद में ब्राह्मणों को अवश्य ही भोजन कराए। पृथ्वी में ब्राह्मण को अव्यक्त रूप से भगवान श्री हरि का ही स्वरूप माना जाता है, अतएव ब्राह्मणों को अवश्य ही संतुष्ट करें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से भगवान श्री हरि भी संतुष्ट होते हैं। यदि दीपदान करने में समर्थ ना हो तो दूसरे के दीपक को जला दें अथवा पर्दे आदि से उसकी रक्षा का प्रयत्न भर करते हैं। जो तुलसी पूजन करने का अवसर न मिले तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करे, क्योंकि विष्णु जी की सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के अभाव में ब्राह्मण का और गौओं का पूजन व्रती अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ण होने के निमित्त पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले, तुमने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? सब वृक्षों में वे दोनों क्या अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का रूप है और रुद्र का रूप बड़ है। वैसे ही ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्षत्व को प्राप्त हुए? हे धर्मज्ञ, यह कहो, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धर के गए और उन्होंने उनके भोग में विघ्न डाला। भोग के सुख में विघ्न होने से क्रोध से कांपते हुई पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली, जितने कृमि कीटादि हैं वे भी भोग के सुख को जानते हैं, अतः उस भोग सुख में विघ्न करने वाले तुम सब देवता वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। तब से देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वर, तदंतर ये दोनों विष्णु और महादेव पीपल और वट रूप हुए। बोधि अर्थात पीपल शनिश्चर के दिन को छोड़कर और दिन छूने से आरोग्य हुआ, अर्थात शनिवार को पीपल छूना चाहिए और दिन में नहीं। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा का 28वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी
जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।